एसटीडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या है, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ डिजीज है वो बैक्टीरिया से होने वाले हैं, कुछ डिजीज वायरस से होने वाला होता है, और कुछ डिजीज जो है वो क्या है, फंजाई से होने वाला है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फैलता कैसे है, इसका रीजन क्या है, ठीक ना, और इस उम्र में क्या है, इस बीमारी से कैसे बचाव हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ये फैलता कैसे है, देखिए मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर, इसका फैलने का तरीका क्या क्या है। देखिए सबसे इसका जो ज्यादातर जो चांसेस बनता है वो सीमेंट से फैलता है, सीमेंट से फैलता है, या फिर वेजाइनल फ्लूइड से फैलता है, ठीक ना, योनि द्रव से। जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, मल्टीपल पार्टनर के साथ किया जाता है, ठीक ना, या इन्फेक्टेड मेल या फीमेल के साथ जब अगर शारीरिक संबंध बनाया जाता है, तो इस तरह का जो बीमारियां होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, ठीक ना। ये डिजीज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, ठीक ना, इसे हम लोग वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं। इसका कई नाम है, गुप्त रोग भी कहते हैं, वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं, यानी गुप्त रोग भी कहा जाता है। इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या सेक्स एसटीडी भी कहते हैं, यानी यौन संक्रमित रोग। और इसे हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, ठीक ना, क्योंकि क्या यह जननांग का बीमारी है। इन्फेक्शन भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या है, जननांग संक्रमण का बीमारी है, ठीक ना। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अब कि वो बीमारियां क्या है, ठीक ना, आखिर उस बीमारी को फैलाने वाला कारक क्या है, ठीक ना, वो बीमारी किससे फैलता है, उसका एजेंट क्या है, उस बीमारी को फैलाने वाला एजेंट क्या है, ठीक ना। कुछ एजेंट है जो यहाँ पर आपको मेनली पार्टिकुलरली पढ़ना है, वो क्या है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ वायरस है, और कुछ क्या है, प्रोटोजोआ है। तो जो भी ये काजेटिव एजेंट क्या है, जीवाणु है, वायरस है, प्रोटोजोआ है। एक बैक्टीरिया है, ठीक ना, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, इससे जो बीमारी फैलती है उसका क्या नाम है, क्लेमाइडिया। जो नेजेरिया क्या बैक्टीरिया है उससे फैलता है उसका नाम है गोनोरिया। और सिफिलिस फैलता है किससे, तो ट्रेपोनीमा पैलिडम से। ये आपका क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। वायरस से ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है वो क्या फैलाता है, एड्स से फैलाता है, HIV वायरस। हर्प्स जो है HSV हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस से फैलता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है। ये सब देखिए, ये H जो आप देखे हैं हर्प्स हो गया, जो H आपने अभी देखा HIV हर्प्स और हेपेटाइटिस, HIV हर्प्स और हेपेटाइटिस, ये तीनों का तीनों जो है ना असाध्य रोग है, याद रखिएगा। ये ठीक नहीं होगा, ठीक ना, ये ठीक नहीं होता, ये क्या है, असाध्य रोग है। एक जेनेटल वाट होता है, जननांग पे गांठ हो जाता है, ठीक ना, ये HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। लास्ट में क्या होता है, कभी कभी ये सर्विकल कैंसर का भी कारण बन सकता है, ठीक ना। प्रोटोजोआ से होता है
एक बीमारी, जिस बीमारी का नाम है ट्राइकोमोनियासिस। ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से होता है, वेजिनेलिस वेजाइना का इन्फेक्शन है। तो ये सब बीमारियां हैं, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए अब देखते हैं कि इस बीमारी में, इस बीमारी के वजह से जो कॉमन सिम्टम्स है वो कौन सा कॉमन सिम्टम्स है, आखिर क्या क्या समस्याएं होना शुरू हो जाता है, ठीक ना। सिम्टम्स हम लोग देखें, कभी कभी क्या है, अगर इसका सही से इलाज नहीं होता है फिर क्या है, यह लाइलाज है। सबसे देखिए इसमें समस्या क्या है, इस बीमारी में इसका जल्दी पता ही नहीं चल पाता, ये एसिम्प्टोमेटिक है, इसका लक्षण ही जल्दी नहीं दिख पाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए इसका अर्ली सिम्टम्स क्या है। तो क्या होगा, इसमें इचिंग होता है, इचिंग होना शुरू हो जाता है, खुजली होता है। उसके बाद क्या होगा, जो प्राइवेट पार्ट्स है, जो प्राइवेट पार्ट्स है, ठीक ना, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, ठीक ना, इसमें सूजन आना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा क्या होता है, हल्का हल्का सा लिक्विड टाइप से निकलते रहता है, ठीक ना, हल्का हल्का सा क्या होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, ठीक ना, तरल निकलते रहता है। थोड़ा सा क्या है, इसमें स्लाइटली पेन भी होता है, दर्द भी महसूस होता है, ठीक ना। ये सब समस्याएं होती रहती है। अब क्या है, अगर इसका हम इलाज नहीं करा पाए अगर समय पर, तो क्या क्या जटिलता आ सकती है, क्या क्या जटिलता आ सकती है। अगर है कि अगर इसको ऑन टाइम अगर हम इलाज नहीं कराएं तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है। इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम देन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, अगर समय पर इलाज ना हो। अगर समय पर इलाज ना हो तो प्रमुख जटिलता, वो जटिलता क्या क्या है, आइए लोग देखते हैं। वो जटिलता क्या क्या हो सकती है, ठीक ना, वो जटिलता क्या क्या हो सकती है। तो वो जटिलता होगा आपका पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी जिसे हम लोग कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो सूजन हो जाता है पेल्विस रीजन में, क्या होता है, जो श्रोणी, श्रोणी में क्या होता है, सूजन आ जाता है, ये समस्या होना शुरू होता है। एबॉर्शन हो जाएगा, अगर एबॉर्शन नहीं होगा फिर क्या है, स्टिल बर्थ होगा, एबॉर्शन हो सकता है, गर्भपात होगा, नहीं तो फिर क्या है, मरा हुआ शिशु का जन्म होता है। जन्म होता है। अब क्या है, इससे हमको बचा कैसे जा सकता है, ठीक ना, इससे बचने का उपाय क्या है, आखिर हम क्या हम इस उपाय लगा करके इससे हम बच सकते हैं। अब देखिए और कुछ जटिलताएं हालांकि आती है, अगर नहीं होगा तो एक इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में जैसे फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, जाकर के क्या होगा, एम्ब्रायो फंस जाएगा, यूट्रस में नहीं चिपक पाएगा, जहां तहाँ क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक ना। बांझपन आ सकती है, और समस्या है, बांझपन आ सकती है, इनफर्टिलिटी आ सकती है, इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। कभी कभी क्या होता है, ये जब लास्ट स्टेज होता है तो क्या होगा,
कैंसर भी हो सकता है, सर्विकल कैंसर वगैरह देखने को मिलता है। और ये जनरली जो ये समस्याएं आती है, जो एज ग्रुप है, जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप क्या है, 15 से 24 साल के बीच में ये समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसलिए करके इस चैप्टर को एडोलसेंस लोगों को लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, किशोर किशोरियाँ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ताकि हमें जानकारी हो, ठीक ना, तो उस जानकारी को गेन करके हम इस सब बीमारियों से बच सकते हैं। अब कैसे है, इसको बचने का उपाय क्या क्या है। पहला नंबर तो 10 जगह मुंह मारने से बचना चाहिए, ठीक ना। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं होना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो। कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी तरह क्या है, अगर आपको पता चल गया, अर्ली अगर डिटेक्ट हो गया, तो फिर क्या है, एक अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से जाकर के मिलना चाहिए। नहीं कि दीवार पर लगा है फलना वैद चिल्ला वैद, आकर के गुप्त रोगी मिले, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक ना। जो अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट है, ठीक, जो अच्छे जगह से मेडिकल का पढ़ाई करके आए हैं, अच्छे डॉक्टर है, उनसे जाकर के क्या है, मिलना चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, अवॉइड सेक्स विद क्या, अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, ठीक ना, अजनबी या एक से अधिक व्यक्ति के साथ सेक्स ना करें, एक तरीका ये है। दूसरा क्या है, यूज कंडोम, कंडोम का प्रयोग करें। तीसरा क्या है, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर क्या, अर्ली डिटेक्शन, ठीक ना, फॉर अर्ली डिटेक्शन, यानी जल्दी पता लगाना है क्या, आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। अनुभवी डॉक्टर के पास जाए। ये सब तरीका से क्या है, आप अगर अपनाते हैं तो फिर क्या है, आप बच सकते हैं इस बीमारी से। नहीं तो फिर क्या है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, जल्दी पता ही नहीं चल पाता है बीमारी, ठीक ना। देखिए, दुनिया में करीब 10 लाख लोग को एसटीडी होता है, इससे संबंधित बीमारी होती है, जिसमें करीब 12 करोड़ से ज़्यादा लोग क्लेमाइडिया से ग्रसित है, जो बीमारी अभी आपने पढ़ा है क्लेमाइडिया। और यह 50 करोड़ लगभग 15 से लेकर के 49 साल की उम्र में इस तरह का इन्फेक्शन होता है। प्रेगनेंसी अगर ठहर गया और एसटीडी है तो उसमें भी समस्या आएगी। समय से पहले क्या होगा, अर्ली डिलीवरी हो सकता है, सतमसवा बच्चा जैसे जन्म लेता है, ये सब तरह की समस्या होता है। जल्दी क्या है, झिल्ली टूट सकता है। बच्चे का वजन अगर होगा, बच्चा जन्म लेगा तो वजन कम होगा। बच्चा अगर जन्म लेगा तो निमोनिया जैसी समस्याएं होना शुरू होता है, पंजरा मारना शुरू होता है, आंख में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक ना। उपाय है, कंडोम का इस्तेमाल करें, एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ संबंध न बनाए, और फिर क्या है, रेगुलर आप टेस्ट करवाते रहें, ठीक ना, बराबर टेस्ट भी करवाना जरूरी है इसमें। कभी कभी क्या होता है, एक्चुअली अभी हमने बताया, जल्दी इसका लक्षण दिखता नहीं है। दुनिया में हर 10 लाख लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के क्या है, चपेट में है। करीब 37.40 करोड़ लोग गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस जैसा जो एसटीडी है उसके चपेट में है। दुनिया में करीब 15 से 49 साल के 50 करोड़ लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे हार्पिस वायरस जो है इसके इन्फेक्शन से पीड़ित है। पेपिलोमा वायरस से करीब 3 लाख लोग का जान जा रहा है हर साल, ठीक ना। इसके वजह से कैंसर हो रहा है, बांझपन हो रहा है, और प्रेगनेंसी का
कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, HIV जैसी समस्याएं हो रही है। वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स के जरिए ये जो वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ज़्यादा फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। आज भी अगर देखा जाए हेपेटाइटिस, हर्पिस और ये HIV, ये सब क्या है आपका लाइलाज बीमारी है, ठीक। अब क्या है, प्राइवेट पार्ट के हर हिस्से को आप क्या है साफ करें। जब नहाने जाए तो अच्छे से बाथरूम में यूरेथ्रा, प्राइवेट पार्ट्स, इस सब का क्या है साफ करें। इसे नहीं करने पर क्या होगा, हाथ के जरिए बैक्टीरिया क्या है एक हिस्सा से दूसरे पार्ट में आपका फैल सकता है। टॉयलेट पेपर है अगर है तो उसको साफ कर रहे हैं, साफ करने के बाद क्या है फेंक दें, फिर उसके दूसरा हिस्सा को साफ करें। उससे पहले यूरेथ्रा, फिर वेजाइनल पार्ट और रेक्टम की भी सफाई करें बेहतर ढंग से, ठीक ना। चूंकि ये क्या है यूरिनरी ट्रैक्ट और रेक्टम ट्रैक्ट के भी द्वारा क्या होता है इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, इससे आपका कम होगा। इंटरकोर्स के बाद यूरिन के लिए जाएं, पानी से सफाई करें और इंटरनल वॉशिंग या स्क्रबिंग जो है नहीं करें। प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चा के लिए भी क्या होता है, ये जानलेवा होता है, अभी हमने बताया। इससे क्या है माँ और बच्चे दोनों को क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या है माँ बच्चे को दिक्कतें हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, बच्चा कम वजन वाला होगा, जन्म लेगा, फिर क्या होगा बच्चे का डेथ भी हो सकता है कुछ दिन के बाद। फिर क्या है ये संक्रमण के वजह से यूट्रस में क्या है इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, एम्ब्रियो जो होता है भ्रूण होता है उसके डेवलपमेंट पे इस पर असर पड़ता है। और दुनिया भर में करीब 10 लाख प्रेग्नेंट महिला जो थी सिफिलिस से थी, ठीक ना, जो क्या है डिलीवरी के बाद 3.5 लाख महिला में ये समस्याएं सब देखने को मिला। अब है प्राइवेट पार्ट की सफाई कैसे करें। फोर स्किन हटाकर प्राइवेट पार्ट को गुनगुने पानी से क्या है थोड़ा सफाई करें, रगड़े नहीं। जरूरी है कि साबुन का यूज करें या हार्ड साबुन, दिक्कत हल्का सा कम ये वाला साबुन होना चाहिए। प्राइवेट पार्ट या उसके आसपास क्या है पाउडर वगैरह डिटर्जेंट का इस्तेमाल न करें। अगर प्राइवेट के पार्ट के आसपास पसीना और नमी आ रहा है तो उसे नहीं रहने दें। अंडर गारमेंट्स को रोज साफ करें, रोज उसकी सफाई करें, उसे धूप में सुखाएं। ये सब तरीका अपना करके आप बच सकते हैं। कुछ प्राइवेट पार्ट्स को हेल्दी बनाने के लिए कुछ खान पान भी है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई का आप ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, ठीक ना, प्रोटीन वगैरह ले सकते हैं, ठीक। अब है एक डिजीज है जिसे हम नाम दिया है क्या है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया ये जो डिजीज है ये फैल रहा है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमोएटिस नाम का क्या है जीवाणु है, इससे फैलता है। इसका सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, इसका लक्षण क्या है, हमने बता चुका है, एक कॉमन सिम्टम्स बताया है, ठीक ना। इसमें हम थोड़ा सा बता देते हैं। इचिंग होता है, खुजली हो सकता है, इसमें आपको फीवर देखने को मिलता है, बुखार आता है, पेन होता है, इसमें दर्द होगा, पेन होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, फीमेल के प्राइवेट पार्ट से क्या होता है डिस्चार्ज होना शुरू होता है, घबराहट आता है, ठीक ना, नौजिया वगैरह होना शुरू हो जाता है। जो मेल होता है मेल के पेनिस से भी डिस्चार्ज हो जाता है, पेनिस से भी क्या होता है कुछ लिक्विड का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। एक डिजीज है उसका नाम क्या है गोनोरिया। गोनोरिया भी क्या है एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि गोनोरिया क्या है। इसमें भी क्या होता है, जो यूरिनेशन के समय क्या होता है पेन होता है, पेन दर्द होता है, कब पेशाब करते समय। भारत में जो गुप्त रोग का इलाज का जो विज्ञापन होता है यह दरअसल गोनोरिया नाम का ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए देखा गया है। इसमें भी क्या आपका डिस्चार्ज होता है, पेन होता है, जेनाइटल जो प्राइवेट पार्ट्स है वहां पेन होना शुरू होता है, ब्लीडिंग होता है, फीवर होता है, ब्लीडिंग होता है, फीवर होता है, पेन होता है, वोमिटिंग, उल्टी की समस्याएं होती है, ठीक ना।
आंख में भी दर्द होता है, थोड़ा सा लिम्फ नोड वगैरह में क्या होता है आपका लसिका ग्रंथि जो होता है वहां पर क्या होता है आपका दर्द होना शुरू हो जाता है, आई में भी पेन होना शुरू हो जाता है। ये सब समस्याएं इसमें गोनोरिया में देखने को मिलती है। देखिए गोनोरिया जो किसकी वजह से होता है, नेजेरिया की वजह से होता है। गोनोरिया क्या है, इन्फेक्शन गोल आकार वाले मोनोकोकस नाम के बैक्टीरिया से फैलता है और यह क्या है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर तक फैलता है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने समय। जो महिला होती है उससे क्या है गोनोरिया की वजह से क्या होता है बांझपन भी आ सकती है, अनडेवलप प्रेगनेंसी, अनडेवलप एम्ब्रियो का डेवलप होगा। शुरुआत में यह ठीक हो जाता है, एंटीबायोटिक वगैरह का इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है, डोज थोड़ा। और इसके लिए क्या है बाजार में कुछ सेल्फ डिटेक्टेड किट भी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए रिलेशनशिप बनाते समय क्या है हमें एहतियात बरतना है, हमें सावधानी बरतना है। यूट्रस के बाहर प्रेगनेंसी के वजह से बच्चे अगर का क्या है अगर बच पाया, ठीक ना, बच गया फिर क्या है गर्भपात होने की संभावना रहता है, उसका क्या है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है फीमेल में, ऑर्गेन डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक ना। गोनोरिया का इन्फेक्शन इतना खतरनाक है, यह बैक्टीरिया क्या है मेल में जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें क्या करता है सूजन ला देता है, ठीक ना। महिला में सर्विक्स, यूट्रस, वेजाइनल इस सब में क्या इन्फेक्शन होता है। गोनोरिया का इन्फेक्शन अगर हो गया तो मेल या फीमेल है दोनों में क्या है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है और डिस्चार्ज जो होता है फीमेल का प्राइवेट पार्ट्स या मेल के प्राइवेट पार्ट्स हल्का सा पीला या ब्लड टाइप से क्या होता है लाल रंग का वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह आते रहता है। एक बीमारी है आपका उसका नाम है सिफिलिस, ठीक ना। सिफिलिस भी काफ़ी खतरनाक बीमारी है, ये भी बराबर देखे गया है और यह सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम से, ट्रेपोनेमा पैलिडम नाम के एक बैक्टीरिया है, ठीक ना, उसी से यह बीमारी होती है सिफिलिस। ठीक इस तरह से देख रहे हैं बॉडी पे इस तरह का दाग दाग दाना दाना टाइप से हो जाता है, ठीक ना। इसमें भी क्या होता है रेसेज आना शुरू हो जाता है, जो रेसेस चकत्ते वगैरह आना शुरू हो जाता है बॉडी पे, ठीक ना। इसमें भी क्या होता है इचिंग होता है, फीवर आएगा, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, हेयर लॉस होता है, इचिंग आता है, एकदम खुजलाहट होना शुरू हो जाता है, फीवर आना शुरू हो जाता है इसमें, ठीक ना। उसके बाद क्या है पर्सन का वेट लॉस हो जाता है, वेट लॉस, वजन में कमी आनी शुरू हो जाती है, इसका फोन है, ठीक ना, वजन में कमी आना शुरू हो जाता है, ठीक ना। शोर्ट थ्रोट वगैरह होता है, एकदम जलन टाइप से होना शुरू हो जाता है, ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। अब हम लोग वायरस से होने वाला बीमारी है जेनाइटल वार्ड्स, ठीक ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पेपिलोमा वायरस से होता है, ठीक ना। बाद में क्या है ये सर्विकल कैंसर भी काज करता है। इसमें भी क्या होता है जेनाइटल वार्ड होता है, जो आपका जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें क्या होता है गांठ होना शुरू हो जाता है। वार्ड मतलब क्या होता है गांठ, ठीक ना। जो प्राइवेट पार्ट है जेनाइटल ऑर्गेन है उसमें गांठ होना शुरू होता है, बाद में क्या होता है ये सर्विकल कैंसर में भी बदल जाता है, ठीक। इसमें भी पेन होता है, पेन ड्यूरिंग सेक्स, शारीरिक संबंध बनाते समय क्या होता है पेन होता है, ठीक ना। और ये क्या होगा कि इसकी वजह से यूरिन में कभी कभी ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, ब्लड इन यूरिन, रक्त में कभी कभी क्या है ब्लड आना शुरू हो जाता है और क्या होता है ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक ना। पेनलेस भी कभी कभी होता है और अगर पेनलेस होगा फिर क्या है इचिंग भी हो सकता है, ठीक ना। तो कई तरह का होता है, पेनलेस होगा, इचिंग देगा, ब्लीडिंग होगा, ये सब तरह का चीज़ें देखने को मिलता है। कह रहा है जेनाइटल वार्ड्स स्प्रेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पेपिलोमा वायरस से फैलता है। 2022 के बोर्ड एग्जाम पूछा है। एक लास्ट डिजीज है उसका क्या वो है कवक से होने वाला बीमारी जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइकोमोनियसिस, जो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, देखिए वेजिनेलिस वेजाइना में, ठीक ना। इसमें भी अगर ज़्यादा ये क्या है फीमेल में है, इसका सिम्टम्स अगर देखा जाए, इसका अगर लक्षण देखा जाए,
इसमें ईचिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक ना, ईचिंग हो जाता है। पेन के समय एकदम काफ़ी ज़्यादा ये होना शुरू हो जाता है, और क्या होता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, वेजाइना से वेजाइनल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। योनि से क्या होता है, योनि से पानी के तरह क्या होता है, पानी के तरह तरल क्या होता है, स्रावित होना शुरू हो जाता है। इचिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, इचिंग होता है, पेन होता है, इचिंग होता है, पेन होता है, और जो वेजाइनल पार्ट है वहाँ पर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग इन वेजाइनल एरिया। जो लेबिया माइनोरा का एरिया है उसमें क्या होता है, सूजन आ जाता है योनि में। इस तरह का समस्याएं देखने को मिलती है, ठीक ना। और अगर ये मेल में अगर हो गया, मेल में क्या है, थोड़ा सा यूरेथ्रा में जो पेशाब का नली है वहाँ पे थोड़ा सा पेशाब के थैली में थोड़ा सा सूजन आ सकता है। प्रोस्टेट में, मेल में क्या है, मैन में क्या है, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, इस सब में क्या होगा, आपका सूजन आना शुरू हो जाता है। तो ये सब देखने को मिलता है, ठीक ना। तो इस सब से हमें क्या है, बचना है थोड़ा सा। दूसरा क्या है, कुछ क्वेश्चन चलिए देख ले। कह रहा है सेलेक्ट दी ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑक्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये भी नीट में पूछ चुका है सारा एसटीडी के बारे में, एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया, गोनेरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्स। ये क्या आपका सबका क्या है, एसटीडी है। Which of the following group include all sexually transmitted disease? तो गोनोरिया ये है आपका, हेपेटाइटिस, हीमोफीलिया, ये सब नहीं है। मलेरिया क्या होता है, पैरासाइट से होता है, ठीक ना, प्रोटोजोआ से। Which of the following is sexually transmitted disease? कौन है ये, सिफिलिस है। मलेरिया क्या होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से। कोलेरा क्या है, बैक्टीरिया से, विब्रियो कोलेरिस होता है। टाइफाइड क्या है, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। 2021 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी क्या है, बांझपन क्या है। आगे क्या है जो हमने पढ़ा था, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसी पर बेस्ड है। अगर लंबे समय तक मान ली अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर वाइफ हस्बैंड कर रहा है, तब अगर बच्चे नहीं हो पा रहा है, या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, बच्चे अगर नहीं हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे कि इसमें बांझपन की समस्या है। तो उसका रीजन है कुछ, और उसका उपाय क्या क्या है वो हम लोग IVF, ICS, ET, एम्ब्रायो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। यूट्रस में ही क्या होगा, डायरेक्ट यूट्रस में क्या है, स्पर्म लेके डाल देंगे। जाइगोट को ही क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। गैमीट को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। यूट्रस में ही क्या करेंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे। बाहर से क्या आर्टिफिशियली इंसेमाइनेशन करेंगे। तो इसमें देखना है, अगर महिला का फेलोपियन ट्यूब मान लीजिए पतला हो गया, क्या उपाय है। फीमेल अगर एग नहीं दे पा रही है, अगर उसके बॉडी में नहीं बन पा रहा है, तब क्या उपाय है। सरोगेट सी का आप नाम सुने होइएगा। अगर उसका बॉडी अगर प्रेगनेंसी होने में अगर दिक्कत दे रहा है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर क्या है, सरोगेसी करवा देंगे। मेल का अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम है, तो डायरेक्ट क्या है, एक के पास ले जाकर के स्पर्म को डाल देंगे। डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में हम स्पर्म को डाल देंगे। तो कई सारा उपाय है, ठीक ना। IVF वगैरह इसी में आता है, ठीक ना। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या है IVF टेक्नोलॉजी, क्या है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक ना। डायरेक्ट हम लोग क्या है, गैमीट को डाल देते हैं फेलोपियन ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन क्या है, ठीक ना। अगर पुरुष में नपुंसकता आ गई, स्पर्म बन रहा है, मोटिलिटी कम है, जाइगोट कैसे हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सारे का सारा क्या है, आपको दिया हुआ है, ठीक। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक टॉपिक आपका इस
चैप्टर में बच चुका है, वो क्या है आपका ए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, ठीक ना। वो एक क्लास का है, छोटा सा टॉपिक है, इसे क्वेश्चन अच्छा आता है और ये हर एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा है, चाहे वो BPSC हो, UPSC हो, +2 का एग्ज़ाम हो या फिर SSC रेलवे का हो, समझिए ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक ना। जो रिप्रोडक्शन चैप्टर आपने पढ़ा है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी लगा करके हम क्या है इनफर्टिलिटी को दूर कर सकते हैं, बांझपन को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में ये टॉपिक है ART, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, तब तक हमने कुछ आपको जो पढ़ाया है आप रिवीजन करेंगे। ठीक, हम लोग फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट डे और फिर कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग आपके साथ मिलेंगे। चलिए ठीक है, तब तक धन्यवाद, मिलते हैं फिर। थैंक यू।